थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। सर 10 अप्रैल को शपथ लेंगे बिहार में नए मुख्यमंत्री। अब ये तो अलायंस का और पार्टी का फैसला है, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। तो उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। पर सर जनमत तो 25 से 30 नीतीश कुमार के नाम पर इन लोगों ने दिया। हाँ, वो तो है, आपकी बात में सच्चाई है। सर बिहार में महागठबंधन की यदि सरकार बनती है तो क्या AIMIM समर्थन देगी? बन रही है क्या? नहीं, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि खरमास के बाद अभी खेला होना बाकी है और तेजस्वी जी जब खेला करेंगे तो सारे लोग देखते रह जाएंगे। अब राज्यसभा में तो खेल हो गया, चुनाव में अगर होता है तो जब देखेंगे, अभी तो कैसे बोलेंगे। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आसाम में चुनाव, क्या स्थिति है? उसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ आपको लगातार कांग्रेस लेफ्ट के द्वारा, TMC के द्वारा फिर वही कहा जा रहा है जो बिहार में कहा गया कि आप बीजेपी की बी टीम। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। बिहार में भी जो वो लोग बोले थे उनकी बात का कोई जनता पे असर नहीं हुआ, इंशाल्लाह यहाँ पर भी नहीं होगा। सर ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो उर्दू में जारी किया है। सर देखिए, उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। 3 लाख अगर मुसलमानों के बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए तो बात ही नहीं होती है उस पर। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। अब बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहां सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां तो बहुत ज्यादा गरीबी है वहां के मुसलमानों में बनिस्बत दूसरे इलाकों के। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार है तो लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण को लेकर सेशन भी बुलाया जा रहा है। नहीं, बिल ही हमारे हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री कैसा बोल रहे हैं? पार्लियामेंट तो चल रही है ना, उसको तो सेनेटाइज नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कैसा बोल रहे हैं? ये तो गैर अखलाकी बात है। बिल हमारे हाथ में आ जाए, हम देखेंगे। बिल आ ही नहीं रहा है। और दूसरी बात यह कि अगर 29 के बाद बुलाते तो कौन सा आसमान गिरने वाला था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें आपको 2/3 की जरूरत पड़ेगी। और बंगाल में 42 MPs हैं, तमिलनाडु में करीब 40 हैं, केरल में 20 हैं, असम में है। भाई ऐसा ही अगर आप मिला लेंगे तो करीब 150 MP तो चुनाव में लगे हुए हैं, करीब 150। तो इतनी जल्दी क्या है? आप 29 के बाद बुला लेते। बिल तो सर्कुलेट कर दीजिए, उस पर हम बात करेंगे, पढ़ लेंगे। अब आपका प्रॉब्लम बीजेपी का ये है कि 16 को सेशन होगा, तो 16 के दिन सुबह में हमारे सामने अलादीन के चिराग से जिन निकलेगा एक, कैसे पढ़ेंगे उसको? ये तो बहुत सी चीजें हैं ना उसमें। तो ओबीसी का भी महिला का आएगा, सब बातें हैं। तो अभी तो बोलना